कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इतने जयचंद भरे हुए हैं कि मैं क्या ही कहूँ। आप उनके यहाँ जो ज्ञानी लोग हैं, जो महाज्ञानी हैं, जिनको क और की नहीं लिखने आता है, वो संगठन चलाएँगे, वो बताएँगे कि कैसे संगठन चलता है। भी जयचंद खोजने लगे। हम नहीं खोज रहे हैं, हमारे यहाँ ही भरे हुए हैं। तो नेता दूसरे पार्टियों में खोजते हैं जयचंद। हमारी पार्टी में वही तो मैं बता रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि आज कमेटी भंग हो। मैं तो अभी मेरी नेताजी से बात भी नहीं हुई है, ठीक है? नहीं, मेरे आप अपने तरफ से नहीं कह नहीं, अभी रहे। ये जब बात हुआ तो आप कह रहे हैं कि कोई जयचंद जाकर के कह दिया आपके नेता को कि गलत तरीके से बता रहे इसलिए कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना ज़्यादा होता है इसलिए इस तरह का नियम बनाया जाना चाहिए, भेदभाव अभी भी होता है, आप मानते हैं? टिप्पणी की है फेसबुक पर, लिखा है कि मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। क्यों कहना पड़ गया आपको ऐसा? आप आज के समय में जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, उसमें इस तरह का अगर जातिगत कानून आएगा तो निश्चित रूप से हिंदुत्व तो बटेंगे ना। कोई भी कानून जब बनता है तो कानून सबके हित के लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति और एक समाज और एक समुदाय के हित के लिए होना चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। यूजीसी को लेकर के देश भर में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तरह तरह की बातें की जा रही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं खास करके वो सवर्ण समाज से हैं। जय सिंह राठौर जी हमारे साथ हैं, जनशक्ति जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने भी एक टिप्पणी की है फेसबुक पर, लिखा है कि मैं अभागा स्वर्ण हूँ, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। क्यों कहना पड़ गया आपको ऐसा? आज का जो परिवेश था और आज का जो समय चल रहा है, देखिए, ये जिस तरीके से राजनीति हो रही है, एक विशेष वर्ग को अब दबाया जा रहा है। मेरा मानना है कि समाज में सबको समानता का अधिकार है, ठीक है? आज जो बातें उठ रही हैं इस 2026 में, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। तो प्लीज़ उन दौरों को इस दौरों के साथ ना मिलाएँ। इस दौर को ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दौर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है, ये दौर नए भारत का दौर है, ये दौर विकसित भारत का दौर है। तो इसको उस तरीके से काम कीजिए। आज भी आप जाति-पाति में पड़े रहिएगा, तो कैसे काम चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना ज़्यादा होता है इसलिए इस तरह का नियम बनाया जाना चाहिए, भेदभाव अभी भी होता है, आप मानते हैं अब होता है? सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ दिन पहले एक ऐसा कानून ले आए थे कि उन्होंने क्या कहा कि भाई जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं, उनको उठा के कहीं भी फेंक दिया जाए। हुँ। जैसे पढ़ा था ना वो कानून और कुछ दिन पहले उनको उस कानून को वापस लेना पड़ा। तो भाई आप कोई भी कानून जब बनता है तो कानून सबके हित के लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति और एक समाज और एक समुदाय के हित के लिए होना चाहिए। ये देश में अगर कोई भी व्यक्ति अगर हत्या करेगा, तो उसपे जो मुकदमा कोई चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, तो उसको जो सज़ा मिलेगा वो सबको सज़ा मिलेगा। यही ना होना चाहिए। तो मेरा भी यही मानना है कि भाई जब क देश एक है, कानून एक है, व्यवस्था एक है, तो सबके लिए ये जो आज जो ये नए एक्ट्स जो आए हैं, ये भी सबके लिए समान होने चाहिए। चाहते क्या आप कि नियम रहे ही ना या इसमें भी नहीं, सवर्ण नियम को देखिए जोड़ा जाए? अब जब नियम कौन-सा वर्ण? सवर्ण लोगों को जोड़ना चाहिए सवर्ण जैसे है कौन? कौन-सा वर्ण? किस जगह पे लिखा हुआ है सवर्ण? सरकार के किस पेज पे सवर्ण लिखा हुआ है, बताएँगे मुझे? जनरल कास्ट। जनरल, जनरल मतलब आम आदमी, है ना? जनरल किसको बोलते हैं? आम आदमी। मैं कहता हूँ आम आदमी को इसमें जोड़िए। हुँ, स्पेशलाइज़्ड कैटेगरीज़ क्यों होनी चाहिए भाई? आम आदमी को जोड़िए, हुँ। समझ गए? और क्योंकि भाई आम आदमी के हित की बात सब करेंगे, मैं ये तो कहता हूँ। तो आप ही के तो नेता हैं, वो तो सपोर्ट में उतरे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में, हमको नहीं अच्छा लग रहा है। देखिए मैंने कहाँ कहा कि तेज प्रताप जी। मैंने तो नहीं कहा कि मैं इसके विरोध में हूँ। हुँ, मेरा मेरा आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़िएगा, देखिएगा, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी पार्टी सनातन धर्म को मानने वाली पार्टी है हुँ। और इससे हिंदुत्व कमज़ोर होगा, हिंदुत्व कमज़ोर होगा। आप आज के समय में जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं, उसमें इस तरह का अगर जातिगत कानून आएगा, तो निश्चित रूप से हिंदुत्व तो बटेंगे ना। हुँ। हिंदू हिंदू कमज़ोर होंगे ना और वो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चों के ऊपर इस तरह का अगर कानून आएगा, वो बच्चे जेल में आएँगे, जाएँगे, तो समझिए कि आपका देश किस दिशा में बढ़ेगा। आपके बोलने का नतीजे ना हो गया कि प्रदेश कमेटी को भंग कर दिया गया? अब तो ये उसमें तो एक और बात लिखा है कि भाई जो अल्पज्ञानी हैं, वो वो इसको सनातन धर्म से जोड़ के देख रहे हैं।
उनके यहाँ जो ज्ञानी लोग हैं, जो महाज्ञानी है, जिनको क और की नहीं लिखने आता है, वो संगठन चलाएँगे, वो बताएँगे कि कैसे संगठन चलता है। हमारे मतलब यहाँ ऐसे लोग भरे हुए हैं। देखिए, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इतने जयचंद भरे हुए हैं कि मैं क्या ही कहूँगा। आप भी जयचंद खोजने लगे। हम नहीं खोज रहे हैं, हुँ। हमारे यहाँ ही भरे हुए हैं, समझे? अब अरे हम आपके नेता दूसरे पार्टियों में खोजते हैं जयचंद। अब हमारे पार्टी में वही तो मैं बता रहा हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात आ गई कि आज कमेटी भंग हो गई। हमसे कोई बात भी नहीं, कोई चीज़ भी नहीं, कुछ भी नहीं और अचानक कमेटी भंग हो गई। हम तो 1 तारीख को हमने रखा था कमेटी विस्तार का रखा था हमने कि भाई कार्यकारिणी की 1 तारीख को बैठक है। तो जय जी आपने जो बयान दिया वो हुँ। अपने पार्टी के नेता के कहने पर दिया, पूछ करके दिया या आपने आप अपना आप आप अपना आप देखिए, आप पूरा पहले मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने क्या कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेताजी आने वाले थे, नेताजी नहीं आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस यूजीसी के मामले में नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए था कि हमको बंगाल का चुनाव लड़ना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए था कि हम लोग 1 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक पत्रकार महोदय ने एक सवाल पूछ दिया, तो हम लोग सवाल से थोड़ी भागते हैं। हुँ। सवाल से मुँह चुरा के भागने वाले तो हम लोग हैं नहीं। हम लोग तो सवाल का जवाब भी देना चाहते हैं और देते हैं। तो मैंने उसपे कहा कि मेरा मानना है कि इससे हिंदुत्व कमज़ोर होगा। बस। हुँ। तो ये जब बात हुआ तो आप कह रहे हैं कि कोई जयचंद जाकर के कह दिया आपके नेता को कि गलत तरीके से बता रहे इसलिए कमेटी भंग हो गई। अब मैं तो अभी मेरी नेताजी से बात भी नहीं हुई है, नहीं ठीक बात है? हुई। नहीं, मेरे आप नेताजी से अपने तरफ से नहीं कोशिश किए? नहीं, अभी देखिए, हम अब कमिटी भंग हो गई है, हम मिलेंगे, जाएँगे नेताजी से मिलेंगे, क्या बात है, क्या नहीं है, पार्टी की क्या रणनीति है, किन कारणों से कमिटी भंग हुई है। एक बार बात करेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, उसके बाद देखते हैं, जो होगा देखा तो जाएगा। सरकार वापस लेगी कि नहीं? जो आप लोग माँग कर रहे हैं या फिर उसके लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए अब अभी इस पर तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर जो भी कानून बना है, तो सबके हित के लिए वो कानून होना चाहिए और अगर कानून में विरोध हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें संशोधन की आवश्यकता है। अगर कानून में विरोध हो रहा है तो संशोधन की आवश्यकता है, ऐसा जय सिंह राठौर जी कह रहे हैं। पार्टी को लेकर के भी कहा है कि कुछ जयचंद हमारे यहाँ भी हैं। अब समझिए इस बात को, अभी तेज प्रताप जी से ये बात भी करेंगे कि आखिर क्यों प्रदेश कमेटी भंग की गई है। तमाम सारे अपडेट के लिए अभी तक स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।